हेलो गाइज, वेलकम बैक टू चार्ट ऑफ द वीक। गाइज, आज हम चार्ट ऑफ द वीक के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी को डिस्कस करने वाले हैं। एंड हम एक्चुअली 3 कंपनी को डिस्कस करेंगे। एंड उसमें से जो एक कंपनी है वो माइक्रो कैप कंपनी है गाइज। एंड दूसरे दोनों जो कंपनी है वो स्मॉल कैप कंपनीज़ है। एंड गाइज, मुझे पर्सनली स्मॉल कैप कंपनीज ज़्यादा पसंद होती है क्योंकि उनमें रिटर्न पोटेंशियल ज़्यादा होता है। उनके अंदर हम 2x तक के रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं गाइज। एंड वो बहुत फास्ट मूव करते हैं, तो इसलिए हमें ज़्यादा करके स्मॉल कैप कंपनी की ओर फोकस करना चाहिए। एंड हमें उनसे डरना नहीं चाहिए क्योंकि हम चार्ट देखते हैं, हमारा प्रॉपर प्लान होता है। तो प्लान के तहत अगर हम काम करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड स्टॉप लॉस को फॉलो करें गाइज। हमने मार्केट की कंडीशन बहुत ख़राब देखी हुई है, लेकिन फिर भी हमारे स्टॉप लॉस रहने के कारण हमें टेंशन नहीं होती है गाइज। देखिए, स्टॉक मार्केट में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको सबसे पहले तो अपना जो ट्रेड लेने का जो अमाउंट होता है उसको फिक्स करना चाहिए, अपना लॉस फिक्स करना चाहिए। एंड उसके बाद आपको एंट्री लेनी चाहिए कोई भी स्टॉक के अंदर। तभी आप चैन की नींद सो सकते हो, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी कोई स्टॉक में ज़्यादा क्वांटिटी ले ली, किसी स्टॉक में कम ले ली, एंड जिसके अंदर कम क्वांटिटी ली हुई होती है वही स्टॉक ज़्यादा चलता है। तो ऐसा ना हो, इसलिए आपको बराबर अपने कैपिटल को अलोकेट करना है। एंड स्टॉप लॉस जो है ना, स्टॉप लॉस का अमाउंट आपको फिक्स कर लेना है। उससे ज़्यादा स्टॉप लॉस मैं नहीं दूंगा एक स्टॉक के अंदर। ओके। एंड अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है गाइस। एंड सो गाइज़, अब हम चलते हैं हमारे आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, निफ्टी के अंदर हमने पिछले हफ्ते को डिस्कस किया हुआ था कि यहाँ पर अगर डेली चार्ट पर अगर हायर हाइस बनता है तो ये बहुत अच्छा होगा। एंड यहाँ से करेक्शन आना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर इस हफ्ते बहुत अच्छा करेक्शन आया है गाइज़ निफ्टी के अंदर। देखिए गाइज़, यहाँ पर 17,800 पॉइंट्स से लेकर के निफ्टी के अंदर 17,500 पॉइंट्स तक का करेक्शन आया है। एंड निफ्टी जो है हमारे यहाँ 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेते हुए दिखाई देगा। यहाँ पर डोजी बनी हुई है गाइज़, यहाँ पर आप देख सकते हो 2 डोजी बनी हुई है। अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती है मंडे को, यहाँ पर अगर ग्रीन कैंडल बन करके यहाँ पर निफ्टी अगर ऊपर जाना स्टार्ट करती है तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पर निफ्टी के अंदर अपवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। एंड यहाँ पर इस हाई को भी क्रॉस करना चाहिए निफ्टी ने। 17,800 का अगर हाई निफ्टी क्रॉस कर देती है तो यहाँ पर अगला टारगेट रहेगा गाइस हमारा ये वाला जोन, ये 18,200 का है। एंड अल्टीमेटली 18,800 तक के हमें टारगेट यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक गैप ओपन है, तो अभी देखते हैं क्या होता है। गैप भी ओपन है गाइस, अगर गैप फिल करने नीचे आ गया तो 17,100 तक निफ्टी में करेक्शन आ सकता है। ये दोनों सिनेरियो है गाइस। एंड क्या होगा ये हम बता नहीं सकते हैं इसके अंदर। तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 200 डे का सपोर्ट भी लिया हुआ है निफ्टी ने। एंड अगर यहाँ से ऊपर जाती है निफ्टी तो यहाँ पर एक हायर हाई लग जाएगा, तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ होगी हमारे लिए। एंड स्टॉक्स के अंदर भी रैली आएगी गाइज इसके कारण। ओके, सो अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ। सबसे पहला चार्ट है गाइज यहाँ पर किर्लोस्कर ब्रदर्स। इस स्टॉक का हमने डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। एंड इससे कि हम वीकली चार्ट पर चलते हैं, क्योंकि हम चार्ट ऑफ द वीक डिस्कस कर रहे हैं। सो गाइज, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो निफ्टी के इस किर्लोस्कर ब्रदर के चार्ट के अंदर कंसोलिडेशन चल रहा है गाइज। यहाँ पर हाई लगा था 500 रुपीज़ का, एंड वहाँ से लेकर के ये स्टॉक करेक्शन हुई थी गाइज। इसके अंदर 253 रुपीज़ तक आया था ये। एंड यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है वीकली चार्ट के ऊपर। हाँ गाइज, एंड यहाँ पर फिर से सपोर्ट लिया है, तो इसको वीकली चार्ट के ऊपर इसने 200 डे को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट किया है। एंड यहाँ पर अभी ब्रेकआउट आया है। अब हम डेली चार्ट पर चलते हैं। अब डेली चार्ट पर आपको ब्रेकआउट क्लियरली दिखाई देगा। सो यहाँ पर अच्छे से ब्रेकआउट आया है। ब्रेकआउट आने के बाद रीटेस्ट हुआ है, एंड स्टॉक अभी यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन गाइज, ये स्टॉक जो है ये ऐसे बहुत फास्ट नहीं चलता है, ये स्लो चलता है। ओके, देखो यहाँ पर इस वाले रनअप के बाद ये स्टॉक कंसोलिडेशन जोन में आ चुका था। एंड ये जो है ना, ये मेजर रेजिस्टेंस हो चुका है गाइज स्टॉक के लिए। यहाँ से भी रिजेक्शन आया था, यहाँ पर भी रिजेक्शन आया था, इस बार पार किया है गाइज। यह रिजेक्शन कब आया था? नवंबर 2022 में यहाँ पर रिजेक्शन आया था 400 रुपीज़ के प्राइस से। एंड यहाँ पर अभी अप्रैल 2023 में यहाँ पर स्टॉक ने यहाँ इस लेवल को ब्रेकआउट दिया है।
तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी रिटर्न्स हमें दे सकता है। इसका टारगेट अगर मैं बताऊं आपको, तो इसके अंदर आपको 2x के टारगेट यहाँ पर मिल सकते हैं गाइस, अगर इस स्टॉक को आप होल्ड करोगे 2-3 साल तक। तो ये स्टॉक यहाँ से डबल हो सकता है, यानी कि यहाँ से ये स्टॉक मुझे लगता है 1200 रुपीज़ तक ये स्टॉक जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए समय लगेगा एंड आपको स्टॉप लॉस रखना होगा गाइस। यहाँ पर वीकली का 200 डे रखेंगे हम स्टॉप लॉस। क्योंकि क्या है गाइस, ये स्टॉक जो है ना, ये वीकली 200 डे को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करते हुए यहाँ पर ऊपर गया है। तो ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि ये स्टॉक यहाँ पर 200 डे को रिस्पेक्ट करेगा। अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो आप यहाँ पर डेली चार्ट को कंसिडर कर सकते हो। डेली चार्ट का जो 200 डे है, इसको आप स्टॉप लॉस बना करके रख सकते हो। और इससे भी छोटा स्टॉप लॉस अगर आपको रखना है तो यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट लेवल है, इसको स्टॉप लॉस बना करके रखो। अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो ये स्टॉक यहाँ से नीचे आ सकता है। नीचे इसके लिए नीचे यहाँ पर स्टॉप लॉस के बहुत सारे लेवल है गाइस, 286 रुपीज़ का भी लेवल है यहाँ पर। अगर ये नीचे आ जाता है तो फिर ये इस लेवल को टेस्ट करने के लिए नीचे आएगा। ओके, अगर यहाँ से ही ऊपर चला जाता है तो यहाँ पर ब्रेकआउट आएगा 500 रुपीज़ पर, एंड यहाँ से फिर ये स्टॉक 2x होने के लिए तैयार हो जाएगा गाइस। ओके, सो गाइस अब हम दूसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं। ये मालकॉम इंडिया लिमिटेड। एंड गाइस ये स्टॉक जो है, ये मेरा फेवरेट स्टॉक है, क्योंकि इस कंपनी का मार्केट कैप है गाइस ओनली 500 करोड़। ओके, ये कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 500 करोड़ है, इसलिए ये कंपनी माइक्रो कैप है एंड इसके अंदर ज़्यादा कैपिटल लगाना हानिकारक हो सकता है गाइस। तो आप जब भी आप इस स्टॉक के अंदर आप अपना एनालिसिस खुद से करें। ये स्टॉक जो है ना गाइज, ये अभी कंसोलिडेशन जोन में है गाइज। यहाँ पर 2022 से लेकर के 2023 तक ये स्टॉक कंसोलिडेशन जोन में ही अटका पड़ा हुआ है। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर यहाँ पर ब्रेकआउट भी आया है। अगर मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन डाल के दिखाऊँ तो आपको क्लियरली यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाई देगा। देखिए गाइज, ये वाला ब्रेकआउट जोन है इसका। इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ तो आपको क्लियरली दिखाई देगा। ये देखो गाइस, कितना क्लियर यहाँ पर ब्रेकआउट आया है। ये मेजर रेजिस्टेंस लेवल था गाइस, एंड इसको यहाँ पर इस स्टॉक ने पार किया है मालकॉम इंडिया लिमिटेड ने। एंड ये 792 रुपीज़ का यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था, इसको यहाँ पर क्रॉस किया है। एंड ये जो क्रॉस हुआ है, ये बहुत अच्छे वॉल्यूम बार के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट आया है गाइस। एंड ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पर रीटेस्ट भी हो चुका है एंड अभी ये ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। इसके अंदर अगर आप रिटर्न्स पर कैलकुलेट करोगे तो मुझे लगता है कि 100% रिटर्न तो हमें यहाँ पर इजीली मिल सकते हैं। अगर आप इसका पिछला रनअप देखोगे गाइज, ये देखो यहाँ पर अगर पिछला रनअप अगर आप देखोगे तो 22 में यहाँ पर ब्रेकआउट आया था गाइज। यहाँ पर ब्रेकआउट आया था इस स्टॉक के अंदर। ओके, ये ब्रेकआउट लेवल था 286 रुपीज़ का एंड यहाँ से यह स्टॉक हो चुका है गाइज। यहाँ पर इस स्टॉक ने हाई लगाया था गाइज यहाँ पर 900 रुपीज़ का। ओके, सो 300 रुपीज़ से ये स्टॉक 900 रुपीज़ तक चला गया, यानी कि 2x रिटर्न इसका स्टॉक ने दे दिए है। अभी सेम सिनेरियो यहाँ पर बनेगा। ओके, एक्चुअली हम जल्दी अर्ली प्ले कर रहे हैं, लेकिन ये जो मेजर रेजिस्टेंस था ना, इस मेजर रेजिस्टेंस को स्टॉक ने क्रॉस कर लिया है, तो इसलिए हमें यहाँ पर 2x के रिटर्न इजीली मिल सकते हैं। एंड स्टॉप लॉस के लिए आप डेली 200 डे मूविंग एवरेज को भी रख सकते हो। स्टॉप लॉस के लिए आप वीकली 220 डे मूविंग एवरेज को भी रख सकते हो। आपके ऊपर है गाइज, आपको कौन सा स्टॉप लॉस सूट करता है। ओके, एंड गाइज ये फिर से याद रखना कि ये स्टॉक जो है, ये माइक्रो कैप स्टॉक है। 500 करोड़ ही इसका मार्केट कैप है, लेकिन इसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं गाइज। इसकी सेल्स बहुत लगातार बढ़ते हुए हमें दिखाई देगी। पैट भी बहुत अच्छा है, वो भी लगातार हमें इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई देगा। सो ये फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है। एंड तीसरी कंपनी है गाइज हमारी यहाँ पर जेंसर टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। ओके, अभी जेंसर टेक्नोलॉजी में क्या है, ओके, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। जेंसर टेक्नोलॉजी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न बना हुआ है गाइज, एंड वो है राउंडिंग बॉटम पैटर्न। ओके, राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो होता है वो बहुत ही सक्सेसफुल पैटर्न माना जाता है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। आपको जहाँ पर भी ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न मिलेगा ना गाइज, यहाँ पर आपको ट्रेड ले ही लेना है, उसको मिस नहीं करना है गाइज। ओके, तो इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसके अंदर वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है गाइज हमने यहाँ पर। एंड ये स्टॉक ने पूरा यहाँ पर करेक्शन पूरा किया। यहाँ पर देखो करेक्शन कहाँ से स्टार्ट हुई थी, 550 रुपीज़ से करेक्शन स्टार्ट हुई थी एंड करेक्शन ख़त्म हुई है यहाँ पर 200 रुपीज़ पर आकर के।
एंड यहाँ से स्टॉक ने बेस बना करके ये पूरा बेस बनाया है एंड यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद अभी ये इस ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट कर रहा है। ओके, एंड अगर आप 200 डे देखोगे तो वीकली की 200 डे यहाँ पर आ रही है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट देगा एंड ऊपर जाने के बाद ये स्टॉक के लिए अल्टीमेट टारगेट हमारा यहाँ पर होगा गाइस अप्रॉक्सीमेटली 550 रुपीज़ का रहेगा। एंड अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो इस लेवल से ब्रेकआउट आने के बाद ये स्टॉक का यहाँ पर मिनिमम टारगेट यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 300 रुपीज़ होता है। तो अगर हम 300 रुपीज़ 500 रुपीज़ में ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमें 800 रुपीज़ के टारगेट यहाँ पर आ सकते हैं। तो हमें इस तरीके से स्टॉक को प्ले करना होगा, लेकिन इसमें समय लगेगा गाइज़। ये ऐसा नहीं है कि तुरंत ऊपर चला जाएगा। ये चार्ट बनते बनते ऐसे ऐसे जाएगा। 2023 भी पूरा लग सकता है स्टॉक को 500 रुपीज़ तक आने के लिए। ओके, सो इस तरीके से हमें देखना होगा स्टॉक्स को। एंड स्टॉप लॉस के लिए आप देखो यहाँ पर ये जो लेवल बना हुआ है ना, ये जो पूरा बेस बना हुआ है, कितने रुपीज़ का बेस है ये 260 रुपीज़ का। स्टॉक चल रहा है 269 रुपीज़ पर। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस आप रख सकते हो। इसके नीचे अगर चला जाएगा तो आप बेच के निकल जाओ। अगर यहाँ पर टिक जाता है, यहाँ से ऊपर चलता है, तो आपको 300 रुपीज़ के टारगेट तो ईजिली मिल ही जाएंगे। ओके, तो ये एक स्विंग ट्रेड भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। इसको स्विंग ट्रेड भी बहुत अच्छा स्विंग ट्रेड बन सकता है यहाँ पर। तो आप इस जेंसर टेक्नोलॉजीज़ पर भी नज़र रख सकते हो। बहुत अच्छा ट्रेड है गाइज़ ये भी। एंड गाइज़ अगर आपको इन स्टॉक्स के अंदर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और दूसरे आपने जो स्टॉक्स को परचेस करके रखा हुआ है उनके बारे में भी अगर आपको कोई क्वेरी पूछनी हो तो आप मुझे ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड गाइज़ हमने लास्ट वीक में असेंडिंग ट्रायंगल के 2 स्टॉक्स को डिस्कस किया हुआ था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड गाइज़ मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।